मॉर्निंग। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा एंड सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर टॉपिक लेकर आया हूँ। वो विषय है इकोनॉमिक्स। आज जो टॉपिक होगा, तो टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उत्पादन तथा बेरोजगारी। प्रोफेसर ओकुन्स लॉ ओकुन महोदय ने बेरोजगारी और उत्पादन के बीच एक विपरीत संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रोफेसर ओकुन साहब अमेरिका के प्रख्यात अर्थशास्त्री, जिन्होंने बेरोजगारी और राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में यानी आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध के विषय में एक महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। अर्थात आर्थिक विकास और बेरोजगारी में विलोम अर्थात विपरीत संबंध को इन्होंने बताने का भरसक प्रयास किया है। इनका कहना है कि जब राष्ट्रीय उत्पादन में वेन द नेशनल प्रोडक्शन इक्वल टू 3%, अगर 3% रहता है या अधिक रहती है, 3 अधिक रहती है, तो देश में बेरोजगारी घट जाती है। द डिक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन ए नेशन व्हेन द ग्रोथ रेट इज 3%, मोर देन 3%। सो फ्रेंड्स, अर्थात आर्थिक विकास बढ़ने से बेरोजगारी कम हो जाती है। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि जब देश में आर्थिक विकास ग्रो करती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट एंड डिक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन नेशंस। इनका कहने का मतलब ये है कि जब बेरोजगारी अधिक होती है तो वृद्धि दर कम होती है, और जब वृद्धि दर ग्रोथ अधिक होती है तो बेरोजगारी कम होती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है मित्रों, फ्रेंड्स, कि जब आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो जनमानस को, जनता जनार्दन को रोजगार मिलती है। रोजगार मिलने से पर कैपिटा हर व्यक्ति का इनकम ग्रो इंक्रीज करता है। पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है। पर कैपिटा इनकम वृद्धि होने से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का विकास होगा, और जब सबका देश का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तो जब सबका रोजगार मिलेगा तो आर्थिक विकास होगी, और ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की दर गिर जाएगी। और इनका कहना है कि इसके अतिरिक्त यदि उनका मानना है कि बेरोजगारी को यदि कम करना है तो ऊंची वृद्धि दर से आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। द स्टेज ऑफ अचीविंग ए हायर ग्रोथ रेट। इन्होंने कहा कि हायर ग्रोथ रेट को आपको अपनाना पड़ेगा, अपनाना होगा। और यदि आर्थिक विकास की दर 3% से कम होगी, द ग्रोथ रेट इज द डिक्रीजिंग इन लेस देन 3% होगी, लक्ष्य अगर है, तो इससे बेरोजगारी कम नहीं होगी, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। इस प्रकार इनके सिद्धांत में इन्होंने कहा है क्या, ओकुन का नियम ने कहा है कि जब राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर 3% से अधिक होती है तो देश में बेरोजगारी घटती है। यानी इनका कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग व्हेन द ग्रोथ रेट इन जीएनपी एक्सीड द ट्रेंड रेट ऑफ 3% पर एनम। अर्थात पर वर्ष पर एनम 3% से अधिक अगर वृद्धि दर से ग्रो करता है आर्थिक विकास दर, तो बेरोजगारी की दर घटती है, कम हो जाती है। अर्थात आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी में इन्होंने विलंब की स्थिति को बताया है, विलोम यानी विपरीत संबंध बताया है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी को घटाने के लिए ऊंची दर से आपको ग्रोथ करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। अर्थात स्ट्रेटजी आपको यही करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी अचीविंग ए हायर ग्रोथ रेट, तीव्र गति से आपको विकास करना होगा दोस्तों मित्रों, तभी आप उस लेवल को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यदि आर्थिक विकास की दर अगर 3% से कम है तो बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी।
और अगर 3% से अधिक है तो बेरोजगारी कम होगी। अर्थात इनका कहना है, ओकुन साहब ने कहा है कि अमेरिका का जो बेस था, आंकड़ों के आधार पर, बेस्ड टू द कैलकुलेटिंग द डाटा के आधार पर इन्होंने अपने अध्ययन से सिद्ध किया है। ही हैड द प्रूफ दैट आवर स्टडी दैट्स 3% पर एनम इकोनॉमिक ग्रोथ की दर से, अगर प्रतिशत की दर से अगर वृद्धि हो रही है तो वैसी स्थिति में बेरोजगारी की दर में 0.4%, 0.4% की अंकों से वो कमी होगी बेरोजगारी की दर। अर्थात इनका कहना है कि बेरोजगारी और आर्थिक विकास की दर में ओकुन के द्वारा स्थापित संबंध को उन्होंने अपने एक सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने एक फार्मूला दिया। ओकुन महोदय ने बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन और बेरोजगारी में जो विभिन्न संबंध है उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया। ही हैड गिवन द फार्मूला, क्या दिया कि डेल्टा यू इक्वल टू -0.4 इंटू जी -3। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ चेंजिंग, परिवर्तन को शो करता है। डेल्टा है वो परिवर्तन को शो करता है, चेंज को शो करता है। वेयर डेल्टा यू इक्वल टू बेरोजगारी में यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में परिवर्तन। जी मतलब ग्रोथ रेट, उत्पादन दर वृद्धि, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को शो करता है। और इन्होंने कहा कि इन्होंने ये भी कहा कि और डेल्टा यू इक्वल टू -0.4 इंटू 4 - 3 इक्वल टू -0.4 इंटू 1 इक्वल टू -0.4। इस प्रकार इनके सिद्धांत में मुख्य रूप से जो 4 बातें आती हैं, देयर आर मेन पॉइंट्स इन दिस लॉ, Okun's law. There are 4 main points, so that is here you explain by me. आप पहला है कि 3% वृद्धि दर से अधिक प्रत्येक वृद्धि दर की दर से बेरोजगारी में 0.4 अंकों से कमी होगी। दोस्तों मित्रों, यदि 3% अगर अधिक दर से अगर वृद्धि ग्रोथ करते हैं आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में, तो 0.4% की दर से बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। सेकेंड पॉइंट, 3% वृद्धि दर से अगर आर्थिक विकास बेरोजगारी अगर विकास कर रहे हैं तो बेरोजगारी में देयर इज नो एनी चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपका विकास दर, आपने मान लिया कि 3% विकास दर से हम वृद्धि करेंगे तो न तो बेरोजगारी घटेगी न बेरोजगारी बढ़ेगी, दैट इज द कांस्टेंट होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि 3% वृद्धि दर से अगर आर्थिक विकास की दर में अधिक की दर से वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगी। और लास्ट पॉइंट बोला कि 4% वृद्धि की दर प्राप्त करने से बेरोजगारी में 0.4% अंक की कमी होगी। इन्होंने 4 बात को बतलाने का भरसक प्रयास किया है। अतः प्रोफेसर ओकुन महोदय ने अपने नियम से उनके नियम से हमें यह मालूम होता है, यह ज्ञात होता है कि बेरोजगारी को यदि 1% कम करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीएनपी में कितनी वृद्धि हमें करनी होगी की दर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक फार्मूला लेते हैं और फार्मूला यह है कि डेल्टा 1% अगर बेरोजगारी कम करना है, सपोज कर लीजिए, तो अब डेल्टा यू इक्वल टू -0.4 इंटू जी -3, और अगर ये कर लेंगे, अगर 1% कम है तो करेंगे -1, यू मतलब 1% बेरोजगारी कम करना है तो -1 इक्वल टू -0.4 इंटू जी -3, और -1 इक्वल टू -0.4 जी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1.4, जीरो करके ये होगा 0.4 जी इंटू, अब इसे पूरा करके 1.2 हो जाएगा। और यहाँ ऐसे कर देंगे 0.4 जी इक्वल टू 1 +
1.2 हो जाएगा, या और कर देंगे अगर सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2% 2 हो जाएगा। सो द रेट ऑफ ग्रोथ, अगर रेट ऑफ ग्रोथ की बात आएगी तो हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जी इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि जी इक्वल टू हो जाएगा 2.2 बटे 0.4 और यानी 22.4 अगर इसमें पढ़ देंगे तो 5.5 यानी 5.5%, 5.5% हो जाएगा। ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी को 1% अंक कम करने के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय, जिसको हम जीएनपी कहते हैं, जीएनपी राष्ट्रीय आय उत्पादन में 5.5% के समान दर से वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसे हम निम्न चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोफेसर ओकुन साहब ने यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे फिलिप्स और ओकुन साहब ने एक ही बात को बताया है, बेरोजगारी दर और वृद्धि की दर में अंतर। ओकुन ने यही कहा कि जीएनपी राष्ट्रीय उत्पादन और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया एक चित्र के माध्यम से। इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हमने चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में परिवर्तन, और वो वाई अक्ष पर परसेंटेज चेंज इन द रियल जीएनपी, वास्तविक जीएनपी में दिखाया। इन्होंने कहा कि जब 3% से कम रहेगा, अगर 3% से कम रहेगा, 3% से अगर कम रहेगा विकास दर, 3% रहेगा विकास दर, तो क्या होता है, बेरोजगारी जीरो होता है, न घटता है न बढ़ता है, यानी कि जीरो होता है। और अगर 3% से वृद्धि दर आर्थिक विकास में जीएनपी में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अगर 3% से वृद्धि अगर कम रखते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, तो बेरोजगारी की दर बढ़ती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर बेरोजगारी की दर अगर 1% बेरोजगारी की दर कम करना है तो उनको 5.5%, 5.5% उनको ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ये दिखा रहा है कि जैसे ही 3% से ऊपर अगर क्या होगा, अगर आप अधिक अगर रियल अगर विकास कर रहे हैं, जीएनपी में अगर ग्रो करते हैं तो क्या होता है, बेरोजगारी की दर गिरती है। देख रहे हैं जीरो, इस जीरो के बाद एक बढ़ रहा है, यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, कि जीरो मतलब न्यूट्रल हो गया, यानी देख रहे नहीं 1% बढ़ाने के 3% का अंतर आ रहा है। तो 1% बढ़ाने के लिए आपको 3% मतलब मिनिमम इनको जो बेस इन्होंने लिया है कि 3% का, ये अमेरिका के जो आंकड़ों का जो बेस था उसके आधार पर इन्होंने 3% नॉर्मल माना है कि 3% की वृद्धि दर से अगर कोई देश, कोई राष्ट्र, यानी अमेरिका के ग्रो उन्होंने आंकड़े को संगिन किया था, उसके आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि उनका 3% जो था वो मानक था कि 3% की दर से आर्थिक विकास अगर आपको करता है देश, तो उस देश में बेरोजगारी न बढ़ती है न घटती है, कांस्टेंट रहती है, कॉमन रहती है। ऐसी स्थिति में उस देश को चाहिए कि वृद्धि दर को बढ़ाए, विकास की दर को क्या करे, वो तीव्र गति से इंक्रीज कराए। अगर तीव्र गति से अगर इंक्रीज करेगा तो अगर इन लोगों को इंक्रीज करेगा जीएनपी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो कोई बेरोजगार नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बेरोजगारी गिरेगी और विकास दर बढ़ेगी। इसे दोनों का इन्होंने क्या उल्टा, यानी ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन द जीएनपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर ओकुन। इन्होंने एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, विख्यात अर्थशास्त्री अमेरिका के थे, द आर्थर ओकुन साहब, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने का इनका श्रेय जाता है। और इन्होंने यह भी बताया कि इन बिंदुओं को इन्होंने सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से बताया है, खींचा है, और ये कहा कि यह रेखा ऊपर के नीचे ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। बेस्ट फिट इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसको कहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में अगर वृद्धि होगी, ये देख रहे हैं कि जीएनपी वृद्धि होगी, 3% वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, नीचे गिरानी, बेरोजगारी की दर क्या होती है, वो कम हो जाती है, गिरने लगती है, कम हो जाती है। और जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 3% अधिक होती है तो बेरोजगारी की दर घट करके यानी एक्स अक्ष यानी जीरो के रूप में, ये देख रहे हैं जीरो के रूप में,
और वाई अक्ष अनुलोम यानी 3%, ये 0, ये 3 और ये थोड़ा नीचे दिखा दीजिएगा, इनको दिखाइएगा आप, इसको ये दिखा रहा है। ओके, ये देख रहे कि नहीं आप, इसको कायदे से दिखाइए तो दिखाइए, शो कर रहा है। और इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अर्थात 3% विकास दर होने पर बेरोजगारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा या कांस्टेंट रहा, स्थिर होता है। इस चीज़ को बताने का और इसका कारण उन्होंने बताया, इनका 2 कारण बताया। पहला कारण ये उन्होंने बताया है, ये कहा कि आर्थिक वृद्धि दर की दर से स्टॉक यानी पूंजी स्टॉक में एक विशेष वृद्धि की दर तथा टेक्नोलॉजी की दी हुई प्रगति पर यह निर्भर करेगा कि देश में टेक्नोलॉजी और प्रगति विकास की प्रकृति दर क्या है। तो अगर कांस्टेंट रहता है 3% अगर कांस्टेंट रखना है तो तकनीकी विकास दर अगर रहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, कि जिस दर से बेरोजगारी है उसी दर से लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो तकनीकी रूप से दर से प्रगति हो रही है, तो वो न घट रहा है न बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही विकास दर में वृद्धि कर देंगे बेरोजगारी गिर जाएगी, और जैसे विकास दर घटेगी, टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, लुंजपुंज हो जाएगी, स्थिति में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। इस दौरान ओकू ने बेरोजगारी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को परस्पर संबंध को बेरोजगारी की लागत कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा है, और इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अतः राष्ट्रीय उत्पादन में इस हानि लॉस ऑफ आउटपुट को बेरोजगारी की लागत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को प्रोफेसर ओकुन ने समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इसे ओकुन का सिद्धांत या ओकुन का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को बताने का भरसक प्रयास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एहसन लाल साहब ने भी, रमेश सिंह ने भी, सबने बताने का प्रयास किया है, हर ने बताने का प्रयास किया है, जिसमें एहसन लाल साहब की किताब में भी और माइक्रोइकोनॉमिक्स में बहुत ही बेहतर ढंग से इसे बताया गया है, आप सब देख सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, यह पेपर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पीजीटी, टीईटी एंड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर। यह चैप्टर सदा आने वाला है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 स्पीड क्वेश्चन आते हैं, ओकुन्स लॉ या जीएनपी रियल आता है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, और यह आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो नई नई जो वीडियो हम बनाते हैं, लेक्चर देते हैं, आप उसे ऑनलाइन में आप जुड़ रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ऑनलाइन चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपको हर एग्जाम में ये आपको आता है। ओकुन्स लॉ आपको जरूर देखें, क्योंकि कई किताबों में आपको मिलता है, कई किताबों में नहीं मिलता है। जितने भी आपको एमएल जिगर साहब में मिलता है, एमसी बैस में मिलता है, आप जरूर देखें, इसको पढ़ें। सो थैंक्स।